ओम शांति। हम यहाँ पे चोपड़ा नगरी में आए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे परम सद्गुरु इनका एक प्रोग्राम है और हम यहाँ पे चैतन्य नवदुर्गा की झांकी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं। हम बात करेंगे भ्राता बीके मुखर्जी भाई, जो इस पूरा ही प्रोजेक्ट का प्रवर्तक है। भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं और किस उद्देश्य से ये झांकी का निर्माण किया गया है। हम तो माउंट आबू से आए हैं, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारीज का। और यहाँ पर जो ये मेला लग रहा है, तो यहाँ पर इस मेले में ब्रह्मा कुमारीज को भी इन्होंने ऑफ़र किया है कि आप कुछ प्रोग्राम कीजिए। तो यहाँ की बहन जी ने हमें बुलाया ये चैतन्य देवियों की झांकी लगाने के लिए। तो हम सभी श्रद्धालुओं को हम सत्य ज्ञान का परिचय कराना चाहते हैं कि वो देवियाँ कौन है, परमात्मा कौन है, और ये हम किस लिए इनकी भक्ति करते हैं, क्या हम भी इनके समान बन सकते हैं। तो इन सभी को बताने के लिए देवियों की झांकी का लाइट एंड साउंड शो के रूप में ये दिखाया जाता है, और यही दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं। मुझे बताइए सर कि लाइट ऑन साउंड का जिक्र किया आपने, तो ये किस प्रकार से फंक्शनिंग करता है? वैसे तो ये सारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सारा आइटम बना हुआ है, तैयार हुआ है, और इसको बनाने में काफ़ी बारीकी से सब काम करना पड़ता है। वो सब हम लोग लगभग 1 महीना से कर रहे हैं और अभी बन के तैयार हुआ है। आज इसका उद्घाटन है। तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मैनुअल भी है, कुछ इलेक्ट्रिकल का भी है, तो वो सारा एक कॉम्बिनेशन है। तो जैसे जैसे यहाँ साउंड चलेगा और उसी कमेंट्री के साथ साथ एक एक देवियाँ प्रकट होगी। और इसमें हम ये दिखाते हैं, आप देख रहे हैं कि नीला नीला कपड़ा आसमान के रूप में दिखाया है। तो हम ये दिखाते हैं कि परमात्मा जो इस आकाश तत्व से भी ऊपर ब्रह्म तत्व में रहने वाले हैं, और वो यहाँ आकर के इस सृष्टि पर कैसे हम मनुष्य आत्माओं को दिव्य गुणों की धारणा करा करके हमको देवी देवता के समान बनाते हैं। तो वो फिर इस आसमान में बादलों के बीच में एक एक देवी प्रकट हो रही है। तो सबसे पहले ये ऑपरेट होता है, पहले ये ग्लोब घूमता है जिसमें हम इस सृष्टि के वर्तमान परिदृश्य को बताते कि कैसे सृष्टि परिवर्तन होता रहता है, सतयुग से लेकर के कैसे कलयुग तक पहुंच जाता है, उसके बाद कैसे परमात्मा का अवतरण होता है, वो सारा दिखाते हुए फिर इस परमात्मा कैसे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। तो कि नारियल खुलता है, जो नारियल स्थापना का प्रतीक है। तो कलश के ऊपर एक नारियल रखा होता है, और नारियल धीरे धीरे खुलता है, जिसके अंदर से ब्रह्मा कुमारी देवी ज्ञान गंगा वो प्रकट होती है। और वही ज्ञान गंगा हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें ही ये असली रूप में देवी हैं। उसी को दिखाने के लिए उनकी जो योग तपस्या का प्रभामंडल है, लाइट है, उसी लाइट से एक एक किरण अपने अपने समय पर म्यूज़िक के साथ जाकर के वो लाइट जाकर के वो देवी प्रकट होती है। तो ये इसका एक बहुत मनोरम दृश्य होता है। बहुत ही प्रेरक शब्दों में और अच्छी जानकारी आपने दी। भाई जी, मुझे आप बताइए कि ये प्रोग्राम की कंसेप्ट जो है आपको किस प्रकार से आई? क्योंकि मैं समझता हूँ आज के इस एनिमेशन के युग में, मॉडर्न युग में, हर कोई अपनी अपनी परिदृश्य में देख रहा है कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है, और फिर भी इस माहौल पे आपने जिस प्रकार से भव्य इसका निर्माण किया है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा। तो मुझे ये बताइए कि आप किस प्रकार से ये कंसेप्ट आपको आई और क्यों आई? बात बहुत पुरानी है। जिन दिनों मैं इंदौर में समर्पित था, और इंदौर जोन की सिल्वर जुबली 1993 में था, हम कुछ न कुछ नवीनता करते रहते थे कोई ना कोई प्रोग्राम में। ये परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। और 92 में एक ऐसे ही कुछ सिंपल सा एक पहाड़ नुमा ऐसे झांकी बनाई थी, जिससे वहाँ इंदौर की जनता देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। बहुत सुंदर बना था, इतना भव्य तो नहीं था, परंतु फिर भी काफ़ी आकर्षक था।
तो उस झांकी से जो सेवा हुई, वो सेवा इंदौर जोन में अब तक की नहीं हुई थी, तब तक की। तो उन सेवाओं को देखते हुए हमारे बड़े भाई साहब ने, ओम प्रकाश भाई जी ने ये निर्णय लिया कि 93 में इंदौर जोन की सिल्वर जुबली है, उस समय हम नवरात्र के दिनों में ये प्रोग्राम करेंगे। तो पूरे जोन की भाई बहनों की मीटिंग बुलाई गई और उसमें उन्होंने भरी सभा में मुझ आत्मा को ये सेवा दी गई कि आपको ये एक झांकी बनानी है। तो मुझे उस समय पता नहीं था कि झांकी कैसी बनेगी, क्या बनेगा। तो मैं रोज़ अमृत वेले, मुझे भी मालूम नहीं था कि ऐसा भव्य झांकी बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट परमात्मा का ही दिया हुआ है, हमारे दिमाग की उपज नहीं है। बहुत ही सुंदर भाई जी। जैसे कि मुझे भी अनुभव है, भ्राता ओम प्रकाश भाई जी जो हमारे मीडिया विंग के प्रथम मीडिया अध्यक्ष है थे, वो अव्यक्त वतनवासी हो गए, लेकिन मुझे भी उनके जो उनका एक अलग सी दिमाग, उनके हट के सोच थी, और उस सोच के उपलक्ष्य में उन्होंने भी कई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं और आपको भी उनकी प्रेरणा मिली, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जाते जाते हम दर्शकों को ये बता दें कि भ्राता मुखर्जी भाई जो बहुत समर्पित वृत्ति के हैं और उन्होंने कई जगह पे, मुझे लगता है भारत में कौन से जगह पे आपने ये प्रोग्राम किया है भाई जी? ये तो अनेक शहरों में हुआ है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, महाराष्ट्र में तो धुलिया से ही शुरू हुआ है। हाँ, ये 2004 की बात है, गणपति पूजा के उत्सव के समय रीता दीदी ने बुलाया था और वहाँ से फिर अहमदाबाद और महाराष्ट्र में तो आपके जलगांव में भी हुआ और इधर नीदर और मालेगांव में 2 बार हुआ, सटाना में हुआ, तो ऐसे अनेक स्थानों पर हुआ। यूपी में हुआ, कुशीनगर में हुआ, बनारस में हुआ और हरियाणा में सिरसा में हुआ, अंबाला में हुआ और गुजरात में भी बहुत जगह हुए, नवसारी में, भुज में, सोमनाथ में, अंबाजी में, ऐसे अनेक जगह हुआ है। बिहार में बेगूसराय में हुआ। तो जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ, इस प्रकार से अनेक प्रोग्राम। बहुत सुंदर जिस प्रकार से जिक्र किया, केवल इंदौर जोन का ही नहीं अब ये प्रोग्राम रहा है, पूरे नेशनल लेवल पर पहुंच गया है और मैं समझता हूँ ये एक बड़ी उपलब्धि इस यज्ञ की है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि भीलवाड़ा में ये प्रोग्राम 3 बार हुआ और उसमें सन 2012 में हमारी इंदिरा बहन जी ने एक बहुत नवीनता की थी। उसमें उन्होंने क्या किया, हमारे सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की संतोष दीदी को उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा आप अपने रशिया की टीम को लेके आइए, वही देवी यहाँ बनेगी। तो उस समय पूरी रशिया की बहनें ही देवी बनी थी और मीडिया ने बहुत कवर किया, बहुत सेवा हुई। बहुत ही अच्छी बात कही है, मीडिया का रोल अपने आप में रहता है। अब अगले पड़ाव में हम देखेंगे कि किस प्रकार से नव दुर्गा की झांकी है, किस प्रकार से दिखाई जाती है और भक्तगण किस प्रकार से देखते हैं। ओम शांति, थैंक यू।